हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। साईं बाबा ने आपको कौन सी प्रेरणा दी है? नानी, मैं चाहता हूं कि मैना ताई के ससुराल में पैसे भेज दें। हमें ये तो पता चल ही चुका है नानी कि मैना बेटी की सास लालची है। कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने नई दुल्हन को लाड़ लड़ाए और मेरी बेटी मैना को तकलीफें दे। मैं तुम्हारे गांव में आने ही वाला था तो नाना साहब बोले मैं तुम्हें 200 रुपए दे दूं। अच्छा, मैं चलता हूं। काका जी, खाना खाकर जाइए। नहीं बेटी, मुझे काम के सिलसिले में अगले गांव जाना है। अच्छा, नमस्ते। जीती रहो, जीती रहो। माँ जी, ये पैसे तुम्हें नहीं भेजे गए, मुझे भेजे गए हैं, तुम्हें खुश रखने के लिए, समझी? अब ये मूर्ति बनी क्या खड़ी हो? घर का काम काज करो। चूल्हा नहीं जला है सुबह से। जाओ, जाकर चूल्हा जलाओ। माँ को दिल की बीमारी है। वैद्य जी ने कहा है माँ कुछ ही दिनों की मेहमान है। उन्होंने कहा है माँ की हर इच्छा पूरी करोगे तो उनकी तकलीफ कुछ कम हो सकती है। मुझे सासू माँ की बीमारी की पूरी जानकारी हासिल करनी होगी। ओम साईनाथ, ओम साईराम, ओम साईराम, ओम साईराम, ओम साईनाथ, ओम साईनाथ, ओम साईराम, ओम साईराम, ओम साईराम, ओम साईराम, ओम साईनाथ, ओम साईनाथ, ओम साईनाथ। नानी, ओम साईनाथ। ए नानी, ओम साईनाथ। आ गए आप? मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नानी, क्या हुआ? शिरडी से लौटने के बाद मैं सिर्फ मैना बेटी के बारे में ही सोचता रहता हूँ। लेकिन क्यों सोच रहे हैं? साईं बाबा ने निश्चिंत रहने को कहा है ना? नानी, हमें कुछ करने की प्रेरणा साईं बाबा से ही मिलती है ना? तो मुझे भी बताइए, साईं बाबा ने आपको कौन सी प्रेरणा दी है? नानी, मैं चाहता हूं कि मैना ताई के ससुराल में पैसे भेज दें। हमें ये तो पता चल ही चुका है नानी कि मैना बेटी की सास लालची है। कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने नई दुल्हन को लाड़ लड़ाए और मेरी बेटी मैना को तकलीफें दे, उसे बात बात पर अपमानित करे। नानी, मैंने तो कुछ गलत नहीं सोचा ना? नहीं। मैं जानता हूं साईं बाबा का आशीर्वाद हमेशा मैना बेटी के साथ है। फिर भी उन्हें पैसे भेजकर हमें तसल्ली हो जाएगी कि हमने माता पिता का कर्तव्य निभाया है। मैं तुम्हारे गांव में आने ही वाला था तो नाना साहब बोले मैं तुम्हें 200 रुपए दे दूं। अच्छा, मैं चलता हूं। काका जी, खाना खाकर जाइए। नहीं बेटी, मुझे काम के सिलसिले में अगले गांव जाना है। अच्छा, नमस्ते। जीती रहो, जीती रहो। आपका आशीर्वाद सच नहीं होगा काका। मैं तो बच्चे को जन्म देकर मरने वाली हूँ। माँ जी, ये पैसे तुम्हें नहीं भेजे गए, मुझे भेजे गए हैं, तुम्हें
तुम्हें खुश रखने के लिए, समझी? अब ये मूर्ति बनी क्या खड़ी हो? घर का काम काज करो। चूल्हा नहीं जला है सुबह से। जाओ, जाकर चूल्हा जलाओ। हाय राम, मुझे तो बहुत थकान हो रही है। हाँ, वैसे भी वैद्य जी ने मुझे आराम करने को कहा है, तो मैं आराम करती हूँ। हाय राम, हाय राम, हाय राम, हाय राम। सासू माँ दीदी के पीछे क्यों पड़ी रहती हैं? दीदी तो उनकी किसी बात का भी कभी जवाब नहीं देती, ना कभी ऊंची आवाज में बोलती हैं। और ये बीमारी क्या है सासू माँ को? मालिक के घर में देर है, अंधेर नहीं। ऐ इंसान, इस सच्चाई को जान ले। कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार मत कर, किसी की बुराई मत कर, किसी के बारे में बुरा मत सोच। छोड़ दे बुरे कर्म करना, वरना हश्र अच्छा नहीं होगा तुम्हारा। तू नहीं जानता, तेरी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा मालिक के पास बन गया है। अब तुम्हारा हिसाब होगा। मालिक का एक ही न्याय है, जैसा करेगा वैसा भरेगा। सावधान, सावधान है इंसान, सावधान। माँ को दिल की बीमारी है। वैद्य जी ने कहा है माँ कुछ ही दिनों की मेहमान है। उन्होंने कहा है माँ की हर इच्छा पूरी करोगे तो उनकी तकलीफ कुछ कम हो सकती है। मुझे सासू माँ की बीमारी की पूरी जानकारी हासिल करनी होगी। अन्याय, अनाचार और अत्याचार की भी एक सीमा होती है महालसापति। जब इस सीमा का उल्लंघन होता है तो अन्यायी, अनाचारी और अत्याचारी इंसानों का दमन किया जाता है और उन्हें सजा मिलती है। ये मालिक का दस्तूर है। भगवान श्री कृष्ण ने भी शिशुपाल के 100 अपराध पूरे होने तक का इंतजार किया था साईनाथ। वही तो मैं कहना चाहता हूं। भगवान भी ऐसे लोगों को मौका देते हैं सुधरने का, अपने आप में तब्दीलियां लाने का, ताकि अपने किए पर पछताकर वो मालिक की शरण में जाए। आप नाना साहेब चांडोलकर की बेटी मैना दीदी के बारे में तो नहीं बोल रहे हैं साईनाथ? सबका मालिक एक। वैद काका जल्दी चलिए, शायद सासू माँ को दिल का दौरा पड़ा है।
दिल का दौरा? क्यों? आप ही ने इनसे कहा था ना कि अगर हम सासू माँ की मर्जी के खिलाफ गए तो सासू माँ को दिल का दौरा पड़ सकता है। परेशान मत हो बहू, मैं ये दवा बनाकर तुम्हारे घर लाता हूँ और तुम्हारी सास का इलाज कर देता हूँ। लेकिन उससे पहले उनको कुछ हो गया तो? जरूर दुर्गा नाटक कर रही होगी। लगता है आपको सासू माँ के दिल पे बहुत भरोसा है। कहीं सासू माँ का दिल का दौरा और उनकी बीमारी कोई नाटक तो नहीं? क्या बात कर रही हो तुम बहू? ना, मैं सच बोल रही हूँ वैद काका, क्योंकि मैं सब कुछ जान गई हूँ। ना वो दिल की मरीज है और ना ही कभी उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। वैद काका, आपके झूठ बोलने की वजह से मैना दीदी को दुख सहना पड़ता है। सासू माँ दीदी को बहुत सताती हैं। दीदी? हाँ वैद काका, मैना दीदी मेरी सौतन नहीं है। मैं उन्हें अपनी बहन मानती हूँ और उन पर कोई अन्याय हो वो मैं देख नहीं सकती। अब आप सच सच बताएंगे या फिर मैं सरपंच जी को बोल के पंचायत बुलवाऊं और फिर उनके सामने? नहीं नहीं बेटी, मैं बताता हूँ, सब सच सच बताता हूँ। तुम्हारी सासू माँ को कोई बीमारी नहीं है। वो तो बीमारी का नाटक कर रही थी ताकि रमाकांत तुमसे शादी करने के लिए राजी हो जाए। उसका नाटक तो अभी भी जारी है। हाँ, सारी बात समझ में आ गई। अब मैं भी इनको एक नाटक करने के लिए भेजती हूँ। अब मुझे भी एक नाटक करना पड़ेगा। आइए आइए वैद जी, देखिए। अच्छा हुआ वैद जी आप जल्दी आ गए। देखिए ना मेरी फूल जैसी बहू को क्या हो गया है। ये सब अशुभ बातें मेरी इस मनहूस बहू की वजह से हो रही हैं। वैद काका, कमला ठीक है ना? वैद जी, आपने रमाकांत की बात का जवाब नहीं दिया। मेरे जवाब देने से क्या दुल्हन का रक्तचाप कम हो जाएगा? रक्तचाप? बहुत बढ़ गया है। नब्ज तो इतनी तेज चल रही है कि धक्के मार रही है। रक्तचाप और बढ़ गया तो अब तो दुल्हन को भगवान ही बचाए। हाय राम। वैद काका, कोई उपाय, कोई दवा? आराम, सिर्फ आराम। बड़ी बहू, तू समझ गई ना? दवा तो मैंने दिला ही दी है, लेकिन दुल्हन को कोई मानसिक तकलीफ नहीं होनी चाहिए, जरा सा भी नहीं, क्योंकि किसी भी तरह का तनाव दुल्हन के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अच्छा, मैं चलता हूं। वैद काका, अब कौन सा नाटक करने के लिए कह रही हो मुझे? अब आप आ ही गए हैं तो जरा माँ जी की तरफ भी ध्यान दीजिए। जैसा बताया है वैसा करने में ही आपकी भलाई है वैद काका। माँ जी, आप लेट जाइए। लेटिए माँ जी। देखा कितनी चिंता है छोटी बहू को मेरी, और एक ये है मनहूस कहीं की। रमाकांत, दुर्गा बिल्कुल ठीक है। अब तुम्हारी मां को कोई भी खतरा नहीं है। अब तुम्हें लेटे रहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम कहीं भी आ जा सकती हो, घर का काम काज भी कर सकती हो।
मुझे अब जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना दुल्हन मुझे कोई और नाटक करने के लिए मजबूर कर देगी। माँ, अब तुम बीमार नहीं हो, तुम्हें खुशी नहीं हुई है जानकर? मैं बहुत खुश हूँ। ये तो शुरुआत है माँ जी।